वेलकम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू एट एमपीएस मोटिवेटर्स। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स पर। फ्रेंड्स, माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। आज के सेशन में एमपीएस मोटिवेटर्स के थ्रू हम देखेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए पेपर फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो 25 क्वेश्चंस रहेगा 25 मार्क्स के लिए। फ्रेंड्स, हमारे लास्ट सेशन में मैंने कंप्लीट सिलेबस में बताया था इंग्लिश पेपर जो फर्स्ट पेपर रहेगा जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे, तो उस 25 क्वेश्चन में सिलेबस का कौन कौन सा उसमें क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन सा मैटर रहेगा। जैसे मैंने बताया था कंप्रीहेंशन रहेगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स रहेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा, कॉमन एरर्स रहेगा, स्पेलिंग एरर्स रहेगा। तो हमारे लास्ट के क्लासेस में, हमारे लास्ट के सेशन में मैंने कंप्लीट सिलेबस बताया था। आज के सेशन में हम चलते हैं एंड द फर्स्ट मैटर कंप्रीहेंशन। इंग्लिश पेपर जो फर्स्ट पेपर है, जो 25 क्वेश्चन का रहेगा, 25 मार्क्स का रहेगा, उसके लिए चलते हैं और देखते हैं कंप्रीहेंशन को कैसे सॉल्व करेंगे। हाउ टू सॉल्व कंप्रीहेंशन फॉर इंग्लिश पेपर 1 फॉर बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए। तो आइए देखते हैं कंप्रीहेंशन को कैसे सॉल्व करें। फ्रेंड्स, कंप्रीहेंशन को अनसीन पैसेज भी कहा जाता है एंड कंप्रीहेंशन को सॉल्व करने के लिए कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज है, कुछ पॉइंट्स हैं। Comprehension is the test of your mind. So far, you have earned knowledge of English literature, English language, English grammar. अभी तक आपने अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी ग्रामर से संबंधित जितना भी अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किए हैं, उन सभी ज्ञान का एक निचोड़ होता है कंप्रीहेंशन। हाउ टू सॉल्व कंप्रीहेंशन कहें या हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज कहें, About 10 marks will be from this chapter. लगभग 10 नंबर, टोटल 25 नंबर, यानी 25 क्वेश्चंस 25 नंबर। उम्मीद करता हूं कि 10 नंबर कंप्रीहेंशन चैप्टर से बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में निश्चित रूप से रहेगा। तो आइए चर्चा करते हैं उन सभी टॉपिक्स के बारे में जो जरूरी है एक कंप्रीहेंशन को सॉल्व करने के लिए। Friends, comprehension is related to any type of matter, just like education, science, dowry system, agriculture, farmer, about our country, the present economic situation। अर्थात comprehension किसी भी विषय वस्तु से संबंधित हो सकता है। It may be written within 25 sentences, 25 सेंटेंसेज में हो सकता है, 20 सेंटेंसेज में हो सकता है, 10 सेंटेंसेज में हो सकता है, या कह सकते हैं ए स्मॉल टाइप ऑफ एक्सट्रैक्ट, एक छोटा एवं लघु कहानी कह सकते हैं कंप्रीहेंशन को या अनसीन पैसेज को। तो इस अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है, एकदम नेसेसरी जो स्टेप है, आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। रीड द अनसीन पैसेज एट लीस्ट 2 टाइम्स। कंप्रीहेंशन के लिए जो सूक्ष्म अथवा लघु जो कहानी दिया हुआ है अंग्रेजी में, अंग्रेजी लिटरेचर में, उसको कम से कम आपको 2 बार रीड करना है। कम से कम आपको 2 बार उसको रीड करना है, 2 बार उसको पढ़ना है एंड पढ़ करके गेट द कंप्लीट समरी ऑफ द एक्सट्रैक्ट इन योर माइंड। कम से कम 2 बार पढ़िए और 2 बार पढ़ करके उसके सारांश को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। उसका भावार्थ क्या आ रहा है, उसका भावार्थ क्या होगा, यह डिपेंड करता है आपके अंग्रेजी के अनुभव पर, क्योंकि आपके पास अंग्रेजी का पहले से क्या अनुभव है, आप अंग्रेजी पढ़ करके कितना समझ पाते हैं, अंग्रेजी लिटरेचर को पढ़ते हैं, पढ़कर कितना समझते हैं, इस पर निर्भर करता है। तो आप कम से कम 2 बार पढ़िए और 2 बार पढ़ करके उस कहानी को अपने मन में समझ लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
सेकेंड पॉइंट, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। कंप्रिहेंशन अर्थात अनसीन पैसेज को 2 बार पढ़ने के बाद आप जब नीचे देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं अबाउट 8 to 10, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन होंगे। आप 1 by 1 एक एक करके प्रश्न को पढ़ें और उसके 4 ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उत्तर में, उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है उस पर आप टिक लगाएंगे। तो यह तभी संभव होगा जब आप कंप्रिहेंशन को, अनसीन पैसेज को 2 बार पढ़ करके समझ लेंगे। 2 बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आप क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ें और क्वेश्चंस पढ़ते ही आपके माइंड में यह पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ABCD, इनमें से कौन सा ऑथेंटिक आंसर होगा, करेक्ट होगा, एप्रोप्रिएट होगा। उसको आपको डार्क करना है, घेर देना है, रंग देना है। तो एक कंप्रिहेंशन अथवा एक अनसीन पैसेज को कंप्लीटली सॉल्व करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है फ्रेंड्स, कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला यहां पर लागू नहीं होता है। इंग्लिश का, ग्रामर का यहां पर कोई स्ट्रक्चर सूट नहीं करेगा, वो यहां पर लागू नहीं होगा। लागू होगा आपके पास जो भी इंग्लिश के अनुभव है, अभी तक आपने जो भी अंग्रेजी में प्राप्त किया है, उस सभी अनुभव के आधार पर आप इस कंप्रिहेंशन अथवा अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक में मैंने लिखा है क्वेश्चंस को पढ़ें और पढ़ने के बाद जो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है उस आंसर पर टिक लगाएं। तो कंप्रिहेंशन को सॉल्व करने का ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये 2 पॉइंट्स, बोथ पॉइंट्स आर वेरी नेसेसरी टू क्रैक द कंप्रिहेंशन अनसीन पैसेज फॉर द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए। फ्रेंड्स, सिलेबस में मैंने सबसे फर्स्ट नंबर पर कंप्रिहेंशन अथवा अनसीन पैसेज को ही रखा था और कंप्रिहेंशन अथवा अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, ये जरूरी है कि उसका कुछ ट्रिक्स है, जिस ट्रिक्स को आपको जानना जरूरी है। एक बार पुनः इन नटसेल संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि जो भी पैसेज, अनसीन पैसेज आपको मिलेगा, कम से कम आप उसको 2 बार पढ़ेंगे, क्योंकि एक कहावत आप सुने होंगे, काम की जिम्मेवारी समय की पाबंदी। तो समय को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर टाइम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, टाइम बहुत कम रहेगा, कम समय में 2 बार रीड कीजिए, कंप्रिहेंशन को 2 बार पढ़िए, उसके हिंदी भावार्थ को समझ लीजिए, अपने मन में, अपने माइंड में सेट कर लीजिए, आगे बढ़िए, एक एक बार क्वेश्चन को पढ़ते चलिए, प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़िए और उसका जो सटीक आंसर होगा आपको पता चलते चला जाएगा, क्योंकि आपने उसका समरी जान लिया है, आप उसके समरी को पढ़ चुके हैं, सारांश को जान गए हैं। और एक एक करके क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर टिक लगाइए। उम्मीद करते हैं कि 8 से 10 नंबर, 8 to 10 मार्क्स आपके कंप्रिहेंशन से रहेगा। और कंप्रिहेंशन को सॉल्व करने का ये 2 पैनेसिया है, ये 2 रामबाण है। इसके अलावा कोई फॉर्मूला कंप्रिहेंशन अथवा अनसीन पैसेज में काम नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से आज का जो क्लासेस में कंप्रिहेंशन अथवा अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का जो ट्रिक्स बताया गया है, आप सभी एस्पिरेंट, आप सभी अभ्यर्थी के लिए फ्रूटफुल होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें, घर बैठे अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। देखते रहिए एमपीएस मोटिवेटर्स। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।